हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। तो लीनियर इक्वेशन टू वाले चैप्टर से बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। तो इसलिए बेटा रोज आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया जाएगा ताकि आपकी फाइनल की तैयारी अभी से शुरू हो जाए। और अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन क्या है बेटा? रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन, दो लोगों की इनकम का रेशियो है 9:7 और उनका जो खर्चा एक्सपेंडिचर कहते हैं वो है 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव, उनकी सेविंग कितनी है बेटा? 2000 पर मंथ, हर महीने वो 2000 रुपया बचा लेते हैं। फाइंड देयर मंथली इनकम, तो महीने का कितना कमाते हैं वो मुझसे पूछा गया। अब मैं क्या करता हूं बेटा, लेट कर लेता हूं इनकम्स। अब मुझे इनकम की रेशियो दी गई है बेटा, क्या है? 9:7। तो हमें पता है बेटा जब रेशियो को तोड़ते हैं तो साथ में एक वेरिएबल लगता है, ये 9x और ये क्या हो जाएगा? 7x। इसी तरह से आपका एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर वो कितना है बेटा? 4:3। अगर इसको तोड़ेंगे तो साथ में एक वेरिएबल 4y और 3y। अब मैंने यहाँ पे x इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये है बेटा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो इसमें दो वेरिएबल लेने एक x हो जाएगा एक y हो जाएगा। अब सेविंग कितनी है बेटा? 2000 पर मंथ। तो अगर आप ध्यान से समझो सेविंग कैसे आती है बेटा, आपकी जो इनकम है उसमें से आप अपने खर्चे निकाल दीजिए माइनस एक्सपेंडिचर, पीछे जो बच गया वो आपकी आ गई सेविंग। और यही एक फॉर्मूला इसमें लगाना है आपने, इक्वेशनें खुद ब खुद बन जाएंगी। बाकी सॉल्व करना तो हमें आता ही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, पहले की इनकम है 9x, माइनस करेंगे एक्सपेंडिचर, उसका कितना है? 4y, और सेविंग कितनी है बेटा? 2000। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरे का इनकम है बेटा 7x, एक्सपेंडिचर 3y और सेविंग उसकी भी कितनी है बेटा? 2000। बन गया इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ गई बेटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। 9x माइनस 4y को वहां भेज देते हैं तो ये आएगी बेटा 2000 प्लस 4y। तो यहां से x कितना हो जाएगा? 2000 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 9। ठीक है जी, x की वैल्यू आ गई बेटा, इसको ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं आगे। इक्वेशन नंबर 3 आ गई बेटा। अब इसकी वैल्यू कहां पुट करेंगे हम? इक्वेशन नंबर 1 से निकाला था तो इक्वेशन नंबर 2 पे। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, वो थी बेटा 7, x के वाले में आएगा 2000 प्लस 4y डिवाइड में आ गया 9 और साथ में आ गया बेटा आपका 7x माइनस 3y, आगे आएगा माइनस 3y और यहाँ पे आ गया 2000। अब ये कटेंगे तो है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 इंटू 2 14, आगे बेटा 3 0, 7 इंटू 4 28, साथ में y डिवाइड में आ गया 9 माइनस 3y, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं और यहाँ पे आ गया 2000। एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 9। फिर उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 1 से करूंगा तो सेम रहेगा। उसके बाद में बेटा माइनस 9 इंटू 3 27, साथ में y और यहाँ पे आ गया 2000। अब ये 9 उठा के यहाँ भेज देता हूँ। यहाँ पे आ गया बेटा 14,000, 28 माइनस 27 तो बनेगा 1y और 9 इंटू 2 होता है 18 और साथ में आ गया बेटा 3 0। अब इस 14,000 को यहाँ भेज देता हूँ तो 18,000 में से 14,000 कम कर देंगे तो आएगा 4,000। तो y की वैल्यू मेरे पास निकल के आई बेटा 4,000। अब ये उठा के कहाँ डालनी है? इक्वेशन नंबर 3 में। तो देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी मेरे पास? x इक्वल्स टू 2000
प्लस 4, y की वैल्यू 4000 और डिवाइड में आ गया 9। तो x इक्वल्स टू 2000 प्लस 16000 डिवाइड में आ गया 9। 16 और 2 कितना हो गया 18000 डिवाइड में आ गया 9। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 9, 2 से कैंसिल हो जाएगा, साथ में 3 0, तो आ गया 2000। तो x की वैल्यू 2000 आ गई, y की वैल्यू 4000 आ गई। तो बच्चे सोचते हैं हमारा आंसर आ गया। अभी भी आंसर नहीं आया बेटा, मुझे उनका मंथली इनकम पता लगाना है। तो मंथली इनकम आपकी एक्स वाई नहीं है, वो है बेटा 9x और 7x। तो मंथली इनकम क्या थी 9x, तो क्या बन जाएगा बेटा 9 इंटू एक्स वैल्यू 2000 है तो कितना हो जाएगा 18000। दूसरे की है बेटा 7x, तो 7 इंटू 2000 कर दूंगा तो आ जाएगा 14000। तो मतलब एक जो है उसकी मंथली इनकम है 18000 और दूसरी की कितनी है बेटा 14000। अगर पूछे जाएंगे उनके एक्सपेंडिचर तो y की वैल्यू डाल देंगे, 4 इंटू 4 16,000 हो जाएगा और इसका कितना आ जाएगा 12,000 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।